किसी कंपनी के सदस्य होने से ज़्यादा बेहतर है अपनी संस्था का मालिक होना। किसी कंपनी में नौकरी या काम करने से ज़्यादा अच्छा होता है अपना कोई बिजनेस होना, कोई स्वरोजगार होना। इससे आप कमाई के मामले में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपने स्वयं के समय के खुद मालिक होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के भी मालिक होते हैं। और ये तीनों चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है कि जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद अपने अनुसार करने लगे, पर्सनल लाइफ में आज़ादी मिल जाए और कमाई के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए, तो समझिए आपका जीवन एकदम सफल हो चुका है। इस वीडियो में हम कम लागत में 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिससे आप आत्मनिर्भर हो सकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द जीनियस वर्कर्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो कम लागत वाले इस बिजनेस में पहला है कार्ड छपाई का व्यापार। आजकल ज़्यादातर लोग अपने कई प्रकार के मीटिंग, बर्थडे, मैरिज और अन्य कई इवेंट के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऐसे में यह व्यापार आज के युग में टॉप पर है। अगर आप प्रिंटिंग मशीन या डिजाइनिंग के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप इस व्यापार में बहुत पैसे कमा सकते हैं। दूसरा व्यापार है घर की सजावट करना। यह बहुत ही नया बिजनेस आइडिया है जो इन 1-2 सालों में ट्रेंडी होता जा रहा है। यह व्यापार खासकर क्रिएटिव दिमाग वालों के लिए है। इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग का उपयोग करना है और अपने कस्टमर के पैसों से ही उनके घर को सजाना है। इसमें कई प्रकार के जगह हो सकते हैं, जैसे घर, ऑफिस, अपार्टमेंट, स्कूल इत्यादि जगह। तीसरा कम लागत वाला बिजनेस है बढ़ईगिरी का व्यापार। बढ़ईगिरी का व्यापार यानी कारपेंटरी बिजनेस हमेशा डिमांड में रहा है और शादी के समय में तो इनके पास टाइम भी नहीं रहता है, इतने व्यस्त हो जाते हैं सब। यह व्यापार कोई छोटा व्यापार नहीं है। अगर कारपेंटरी आपका हॉबी है और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आपको अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू कर देना चाहिए। लकड़ी का फर्नीचर बनाना भी बहुत बड़ा कला है जिसका इस आधुनिक युग में बहुत ही सम्मान है। कुछ लोग इसमें डिजाइनिंग के मामले में अच्छे हैं तो कुछ लोग इंजीनियरिंग के मामले में। सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप अगर चाहें तो अपने लकड़ी के फर्नीचर को ऑनलाइन भी शॉपिंग वेबसाइट पर बेच सकते हैं। चौथा है कम लागत वाला व्यापार नौकरी के लिए भर्ती सेवा। रिक्रूटिंग एजेंसी एक जबरदस्त लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको लोगों के लिए अच्छे जॉब ढूंढने होंगे। इस व्यवसाय में आपका मुख्य कार्य होता है विभिन्न कंपनियों में खाली जगहों को लोगों द्वारा टेम्परेरी या परमानेंट जॉब दिलाकर पूर्ण करना। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो कम लगेगा पर इसमें बहुत ही मजबूत बिजनेस प्लान की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक खास एक्सपीरियंस, जॉब दिलाने के तरीकों का ज्ञान, कानून और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी, टैक्स और एक बेहतर मार्केटिंग प्लान की आवश्यकता होती है। पांचवा बिजनेस है फ्रीलांसर। यह व्यापार टेम्पोरेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी। यह आज के दिन बहुत सारे लोग इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। एक फ्रीलांसर वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है जो कुछ पैसे लेकर अपनी स्किल को इस्तेमाल करके किसी दूसरे का कार्य पूरा करता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी को अपनी कंपनी का लोगो बनवाना हो, वेबसाइट से जुड़ी कुछ चीज़ों को सुधारना हो, यूट्यूब या ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखवाना हो, किसी के लिए आर्टिकल लिखकर, या ऐसा कोई भी काम जो दूसरे को न आता हो। फ्रीलांसर के व्यापार के लिए आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके पास एक मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, फिर काम बन जाएगा। छठवां है शॉपिंग वेबसाइट पर सामान बेचकर। आजकल के दौर में यह बिजनेस भी बहुत टॉप पे चल रहा है। अगर आपको पहले से ही कोई बिजनेस है या कोई शॉप है जिसके प्रोडक्ट की बिक्री सही नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा आइडिया है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर बेचना। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि आपको ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और बिक्री भी ज़्यादा होगी। क्योंकि सोचिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो घर बैठे अपने सामान को भारत के हर राज्य के शहर और गाँव तक पहुँचा सकते हैं। सातवां है डांस क्लासेस। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और लोग अगर आपके नाच सीखना चाहते हैं तो आपको खुद का डांस क्लासेस शुरू कर देना चाहिए। आप अपने डांस के स्टाइल को अपनी पहचान बना सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर में डांस क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपके घर में उतनी जगह ना हो तो आप किराए के भी जगह ले सकते हैं। आप ग्रुप और प्राइवेट दोनों प्रकार के क्लासेस चला सकते हैं। आठवां बिजनेस आइडिया है सिलाई और कपड़े डिजाइन का व्यापार। अगर आप कपड़े की सिलाई के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और कपड़ों पर डिजाइनिंग करना अच्छा भी लगता है तो आपको किसी नौकरी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है, आप कपड़ों पर खुद सिलाई कीजिए और उनमें डिजाइन कीजिए, फिर आप अपना एक व्यापार खड़ा कर सकते हैं। लोगों को सिलाई सिखाकर या डिजाइनिंग सिखाकर पैसे कमा सकते हैं। आप चाहे तो अच्छे ड्रेसेस सिलाई करके बेच सकते हैं। यह टाइम फैशन का है और ऐसे में यह बिजनेस 99% सफल होगा। नवा बिजनेस आइडिया है घर में ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर इस सदी में बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। सैलून और ब्यूटी पार्लर आज के दिन का जबरदस्त बिजनेस है जिसमें ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है और पैसा भी, खासकर महिला एंटरप्रेन्योर के लिए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होती हैं। ब्यूटी पार्लर आप बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हैं
आपको शुरुआत के लिए कुछ अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, ब्यूटी टूल्स की भी, और एक अच्छा सा जगह पार्लर के लिए। वो आपका घर भी हो सकता है या कोई रेंटेड जगह भी हो सकता है। 10वां और अंतिम बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रिपेयरिंग। आजकल इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हर जगह, चाहे घर हो या ऑफिस, चाहे टीवी हो या कूलर, हर दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की इस्तेमाल बढ़ती जा रही है। जितनी तेज़ी से इसका इस्तेमाल हो रहा है उतनी ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब भी हो रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग के व्यापार की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप अब भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रिपेयरिंग शॉप खोलेंगे, वो चलेगा बहुत। इस व्यापार में लागत बहुत ही कम है, पर इसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और साथ ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की भी। आजकल तो कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान ऐसा नहीं है जहाँ पे भीड़ न लगा हो और मोबाइल रिपेयरमैन खाली बैठा हो।